ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। और हम 17वां अध्याय करेंगे आप लोगों की आशीर्वाद से। चैप्टर 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। अध्याय 17। सुता उवाच तत्र गौमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं दृश्ये नृपालांछनम। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उसका कोई स्वामी ना हो। ये आखिरी लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जब हमारा कोई स्वामी नहीं होता ना, तो कोई भी हमारे ऊपर हक जताने लगता है। जैसे हम कहते हैं, स्त्री अगर सिंदूर ना लगाए या ठीक से ना रहे, उसको ना पता चले कि इसके संरक्षण में है, तो कोई भी व्यक्ति उसको भोगने का प्रयास कर लेता है। इसलिए उसको ये एक्सप्रेस करना पड़ता है, यस आई बिलोंग टू माई फादर, आई बिलोंग टू माई हस्बैंड, टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। अदरवाइज उसका शोषण हो ही जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा, जैसे हम देखते हैं कुत्ता है, यदि कुत्ते के गले में पट्टा ना हो तो कई बार उसको कोई भी पीट देता है, कोई उठा के ले जाता है। गाय को है ना, गाय के ऊपर निशान लगे होते हैं, हम जानते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर स्वामी नहीं होता है तो उसका कोई भी शोषण कर लेता है। हमारे भी जीवन में हमारा कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए। कृष्ण तो सबके स्वामी हैं, उसके पहले कृष्ण के भक्त हमारे स्वामी के रूप में होने चाहिए, जो हमें हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हमारे बीच ऊपर कोई संकट आता है तो हम भी उन्हीं के पास जाते हैं, और लोग भी जानते हैं, फिर लोग भी हाथ नहीं लगाते हैं हमारे ऊपर। हाँ, कहते हैं ये तो उनके संरक्षण में है। इसलिए किसी न किसी के संरक्षण में रहना जरूरी है। भक्ति करते हुए भी हम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भक्ति करते हुए कई सारे अनर्थ पैदा होते हैं कई बार। हाँ, भक्ति उठा अनर्थ कहते हैं जिसको। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि हम दूसरों को बोल पाएँ और अपने को भी बोल पाएँ कि हम उनके संरक्षण में हैं, खाली बोलने से नहीं होगा, ऐसा करके भी दिखाएं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, जो वास्तव में एक शूद्र था, शूद्र का मतलब यहाँ पर बात बताते हैं, शूद्र का मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो अपने कर्मों से शूद्र था। जाति से शूद्र की कभी बात हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई है। जो जातिवाद में शूद्रता फैलाई जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये हमारे शास्त्रों से नहीं आ रहा है। भगवान बोलते हैं कि मैंने ही ये 4 वर्ण बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, लेकिन कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार बनाए हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा था जो कि वास्तव में शूद्र था, लेकिन राजा का भेष पहने था। तो एक गाय और बैल को पीट रहा था। ऐसा लगता था कि कोई स्वामी नहीं है इनका, जबकि गाय की रक्षा के लिए कितना शास्त्रों में बताया गया है, बैल की रक्षा के लिए कितना बताया गया है। प्रभुपाद ने तो अपने परपट्स में बहुत कुछ इनके बारे में लिखा है। तो ये भी एक लक्षण है कलयुग का, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि वैश्यों का जो ओरिजिनल शास्त्रों में कार्य बताया गया है, वो बताया गया है कृषि, वाणिज्य इत्यादि, जिससे कि दूध वगैरह की सप्लाई, गायों की सुरक्षा, ये जो है वास्तव में बिजनेस अगर कुछ है तो यही बिजनेस है, ऐसा बताया गया। बिजनेस क्लास रिलेटेड टू कृषि, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड काउ मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये रियल कृषि थी। और क्षत्रियों का काम था ब्राह्मण की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, बूढ़ों की रक्षा करना, इन सब की रक्षा करना, ताकि सब लोग अपने धर्म को का पालन कर। रक्षा भी किस लिए कर पाना, रक्षा इसलिए करके करना नहीं कर पाना कि जाके एंजॉय करो। हम सड़कों पर इतनी पुलिस लगा देंगे कि रात भर अगर पब चलेंगे तो भी कोई खतरा नहीं है। आप रात को 12 बजे भी एक पैग लगा सकते हैं, लाइसेंस जो दुकान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस की निगरानी रहेगी, एक पीसीआर जो भी है, गाड़ी घूमती रहेगी। आप कभी भी घर में आ सकते हैं किसी क्लब से घूम फिर के, हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। दिस इज़ परफेक्ट। हम कहेंगे कितना बढ़िया जगह है। कई बार लोग कहते हैं कितनी अच्छी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, कितनी अच्छी कंट्री है। कोई स्त्री रात को 1 बजे भी अगर घर आ रही है तो सुरक्षित महसूस कर सकती है। वाह वाह भैया, पहली क्वेश्चन है कि 1 बजे वो घर आती क्यों है, ये कोई क्यों नहीं पूछता है। 1 बजे कौन सा समय आने का, कि हम लोग तो रोज़ ही वहाँ पर आते हैं जी 1 बजे। कई ऐसे इंडिया में भी शहर हैं, मुंबई है इत्यादि, ये लोग कहते हैं कितना सुरक्षित जगह है, देखिए कितने भी बजे रात को घूमा जा सकता है, खाने पीने जाया जा सकता है। हाँ, ये वास्तव में सुरक्षा प्रदान करने का मतलब सत्य में ये था कि ऐसी सुरक्षा जिसमें सब लोग अपने धर्म का पालन करने में डरे ना, जो कि अगले श्लोक में प्रभुपाद और क्लियर करेंगे। वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्रतम
वेपमानं पदा एकेन सिदंतम शूद्रताड़ितम। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। सोचिए क्या स्थिति होगी उसकी। ऐसी बातों से दया नहीं आती आज की डेट में, क्योंकि ये तो रोज की बात है। पेशाब करना तो मार रहा था तो गर्दन काट दी जाती है, ऊपर से इतना बड़ा लोहे का वो गिरता है, फट से गर्दन साफ। तो ऐसा जमाना आ गया है। तो क्या, तो अब जैसे हमने बोला दया नहीं रह गई है। तो शूद्र जो है बड़ा भयभीत था। प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग का दूसरा लक्षण ही यही है। क्या लक्षण है कि ब्राह्मण, भले ही कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पूर्वजों की संतान हो, हाँ, लेकिन वास्तव में वो समुचित शिक्षा और वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव में है। वो जाति से ब्राह्मण तो है, क्षत्रिय है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उस तरीके से। ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और कहने को कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। जो धार्मिक लोग होंगे वो डरेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई चैंटिंग करता हुआ दिख गया आपका बच्चा, गलती से बेचारे ने चोटी रख ली अगर आपके बच्चे ने, तो सब बोलेंगे चोटी 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 और बेचारा बच्चा जो है डिप्रेशन में आ जाएगा और चोटी कटा लेगा। गलती से आपने कहीं पर माला जपते हुए देख लिया, अबे माला जपता है, हंसेंगे हंसेंगे सब लोग। अबे दूध पीता है, जा माँ का दूध पी ले तू। हाँ, हम तो काला पानी पीते हैं, काला पानी पिएगा, मर्द है तो काला पानी पी। हाँ, ऐसा प्रचलन है। तो आदमी भी अपनी मर्दानी की दिखाने के लिए काला पानी पी लेता है। तो ये लक्षण है, थोड़े से बता रहे हैं कलयुग के ऐसे ही लक्षण है कि जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म का पालन करने में डरेंगे, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग चारों तरफ फैले रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी ना होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। देखिए, ये जो पुस्तक लिखी गई है, वास्तव में वेद व्यास ने पुस्तक को 5000 साल पहले लिखा। कैसे उनको पता चला कि धर्मनिरपेक्ष, देखिए उस वक्त धर्मनिरपेक्ष तो वर्ड ही मुझे लगता है कहीं पर प्रचलित नहीं हुआ जितना आज की डेट पे है। आपने सुना होगा सेकुलर गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट, सेकुलर, आवर गवर्नमेंट इज सेकुलर गवर्नमेंट, वो कहते हैं आवर गवर्नमेंट इज सेकुलर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रभुपाद, अच्छा प्रभुपाद ने भी ये जो पर्पट्स लिखे आप जानते हैं, ये 1950-60s में कभी लिखे। सोचिए उस जमाने में भी ऐसा नहीं सुनने को दिखता था। अब ये इस वक्त ज़्यादा दिखता है सुनने में। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है वास्तव में? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी के ऊपर भी धर्म को थोपा नहीं जाएगा, जबरदस्ती पकड़ के कन्वर्ट नहीं करा जाएगा। जबकि हम देखते हैं चारों तरफ जबरदस्ती पकड़ के कन्वर्ट करा जा रहा है, हाँ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करी जा रही है सरकारी रूप में। तो बताइए धर्मनिरपेक्ष कैसे रहा? धर्मनिरपेक्ष ये रहा कि सबको अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता हो और वे खुले दिल से अपने धर्म का प्रचार कर सके। जैसे भारत में यदि कोई रमज़ान पे कोई बहुत बड़े या कुछ फेस्टिवल करते हैं तो लोग, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई संकीर्तन निकालता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई कंट्रीज दुनिया में ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको खुले आम से करने नहीं दिया जाता। लेकिन अब धीरे धीरे कल्चर ऐसा होता जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई भी धर्म को पालन ना किया जाए। ये सब बकवास है। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, क्योंकि किसी को टोकोगे तो बोला जाएगा ओ यू आर नैरो माइंडेड। हाँ, आप ये धर्म, आप तो ये तो धर्मनिरपेक्ष है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? मुझे करने दीजिए जो मैं कर रहा हूँ, मेरी श्रद्धा यही करने में है। तो ये तो मत तत्वपत हो जाएगा। इसके चक्कर में इतना उदारवादिता हो जाएगी, इतनी उदारवादिता हो जाएगी कि आदमी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा। ये इस चक्कर में कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अपने आप को उदारवादी कहलाने के लिए हम किसी को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। यदि नारी सड़क में निकल जाती है तो हम कहेंगे वी आर नॉट नैरो माइंडेड सम गल्फ कंट्री जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई। वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट नैरो माइंडेड। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े कपड़े कम होंगे, थोड़े कपड़े और कम होंगे, थोड़े वी आर नॉट नैरो माइंडेड, दिस इज वी आर नॉट ओल्ड फैशन, और इस तरह से कुछ होता जाएगा और हम कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम नैरो माइंडेड नहीं है, हम ओपन माइंडेड हैं, और इस चक्कर में धर्म ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये है धर्मनिरपेक्षता। ऐसी धर्मनिरपेक्षता बेड़ा गर्की करेगी, जो कि हो रहा है। राज सत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित कर दिया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी।
क्योंकि यदि आपने किसी एक धर्म को समर्थन कर दिया तो जनता बोलेगी ओ तुम उस धर्म को समर्थन कर रहे हो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो गड़बड़ जाएगी सारी। इसलिए क्यों बात करी जाए, चलिए बात करते हैं सड़कों की, चलिए बात करते हैं होटलों की, चलिए बात करते हैं टैक्सेस की। हाँ, बिकॉज एनीवे जनरल पीपल इज मोर इंटरेस्टेड इन एनुअल बजट, कितना टैक्स बढ़ा है ना। हम देखिए सरकार की नीतियों, जब भी नीतियाँ आती हैं, जब बजट पारित होता है, तो आप में से कितने लोग हैं जो बाकी चीज़ों में इतने इंटरेस्टेड होते हैं जितने कि इनकम टैक्स में। अच्छा बताइए, टैक्स बढ़ा या टैक्स कम हुआ, जीएसटी का क्या हुआ। हम लोग केवल पैसे के आने देने लाने से हमारा मतलब है, तो सरकार भी उसी से मतलब रखती है, क्योंकि जैसे लोग होंगे वैसी सरकार होगी। इसलिए धर्म की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि यदि ये बोला जाएगा कि इस सरकार ने इस बार बजट का 10% हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के लिए रखा गया है सब लोग प्रार्थना कीजिए कि एक दिन ऐसा हो जाए। तो फिर क्या हो जाए, अगले साल वो सरकार आएगी नहीं, उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी धर्म के प्रति कुछ करा ही ना जाए। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे, साधु शास्त्र गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, एक पांव पर। और गुरु का सम्मान कहाँ से करेंगे, ऐसी पिक्चरों को अलाउ करा जाएगा। देखिए इतना भी ओपननेस ठीक नहीं है। हाँ, मुझे याद है एक बार एक हमारी इंफॉर्मेशन एंड समथिंग मिनिस्ट्री में एक लेडी थी, उनकी हेड थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो रात को ये जो पिक्चरें आती हैं ना, एडल्ट पिक्चरें, इस पे हम बैन लगा देंगे। मुझे अभी भी याद है, काफ़ी साल पहले की बात है, पता नहीं 15-20 साल। तो इतना बवाल हो गया उसके ऊपर, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हाँ ये केसरी रंग हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हाँ ये गलत है, हमें स्वतंत्रता है, हमें राइट दीजिए, हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं। कितने शर्म की बात है। जिस घर का बाप छुप छुप के वेट करता हो, बेटा सो गया, अब देखता हूँ कुछ एडल्ट मूवी। क्या कल्चर होगा उस जगह का। और हम विरोध कर रहे हैं ऐसे चैनलों को बंद ना किया जाए, और बड़ा खुल के विरोध हुआ था उसका। हाँ, इंफॉर्मेशन ब्रॉड जो भी थी वो मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा ये बैन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन वो बंद करने नहीं दिया गया। हाँ, तो इस प्रकार से लोग स्वतंत्रता से रहेंगे। कुछ भी किसी का सम्मान कौन करेगा ऐसे समाज में। ऐसी पिक्चरें बन जाएंगी जहाँ बोला जाता है कि गुरु कौन, गुरु मतलब ढोंगी। और वो पिक्चर बनाने वाला ढोंगी नहीं है, जो पिक्चर में इतना बढ़िया से हीरो बन के कुछ आइडियल करेक्टर दिखाता है और पीछे से मल्टीपल शादियां करता है, पीछे से कितने काम करता है, कितने लोग ऐसे हैं, और वो सामने पिक्चर बना के गुरु बन जाता है लोगों का। ऐसी कितनी पिक्चरें आई पीछे। तो ऐसे अगर पिक्चरें बनेंगी, ऐसा समाज बनेगा, तो कौन गुरु का, साधु का, शास्त्र का सम्मान करेगा। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं, और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे संप्रदाय में, हमारी संस्कृति में जहर घोला गया है बहुत ही सोचे समझे समझ तरीके से। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश हमारी जो पढ़ाई सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम से शास्त्रों को धीरे धीरे हटाया गया, और अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में शास्त्र नहीं है, कहीं कहीं पर ज़बरदस्ती फिर से डाले जा रहे हैं, बट फिर भी है नहीं। हाँ, इतना इसको प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती है। शास्त्रों को पढ़ाने वाली, गलती से आपने रामायण और महाभारत और भागवतम अगर किसी ने लगा भी ली तो पढ़ाएगा कौन बताइए। अरे पढ़ाने वाला तो खुद ही आस्तिक नहीं है, वो तो खुद ही नास्तिक है। हाँ, तो वो कैसे पढ़ाएगा भागवतम, मुझे बताइए। अगर आपने लगा भी दी भगवत गीता, अगर आपने स्कूलों में लगा भी दी, तो उससे क्या होगा, क्योंकि पढ़ाने वाला ही ऐसा व्यक्ति है। तो ये इसके जिम्मेदार हम हैं, और हम ऐसी एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं बाई सेंडिंग आवर चिल्ड्रन इन दो सिस्टम। अपने बच्चों को ऐसे सिस्टम में भेज के हम ऐसी संस्कृति को और बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला हो। और बिल्कुल ऐसा ही समय आ चुका है, जैसे बस लड़खड़ा कर गिरने ही वाला है। हाँ, तो ऐसे समय पर परीक्षित महाराज क्या करेंगे, ये देखने योग्य बात है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।